हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्टी नॉलेज पे आपका स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्टी नॉलेज पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए हम इस वीडियो में बात करेंगे 10th का जो है वीवीआई क्वेश्चन। ये हमारा पार्ट 3 है। तो पार्ट 1 और अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जा करके पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लें। चलिए हम अभी से स्टार्ट कर लेते हैं। 51 नंबर सवाल है, ठीक है, 51 नंबर का। इसमें कहता है त्रिभुज एबीसी में ए दिया है 6 सेंटीमीटर, सी दिया है 4 सेंटीमीटर, कोण बी दिया है 30 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। 1/2 फार्मूला होता है 1/2 ए बी साइन थीटा, ठीक है, 1/2 ए बी साइन थीटा। तो 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 6, ए का वैल्यू सी का बी मान लीजिए, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई साइन 30, साइन यहाँ पे 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। चलिए कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1/2 करिए तो देखिए ये कट गया, तो एरिया पे क्या गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन बात कर लेते हैं। इसमें क्या कहता है, इसमें कह रहा है आपको तो यदि 2 cos थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का वैल्यू पूछा है। तो हम वैल्यू पूछा है तो 2 cos थीटा है तो हमको 2 मल्टीप्लाई में भागा में दे देते हैं। cos थीटा बराबर हो जाएगा √3/2 हो जाएगा ना। √3 का वैल्यू कोस में क्या होता है, तो हमको हो जाता है 30। तो cos थीटा में हो जाता है इसका वैल्यू क्या, cos 30 का वैल्यू ये है। तो यानी हम थीटा बराबर क्या हो गया 30 डिग्री। चलिए आपका आंसर ये नंबर हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं 53 नंबर का। ये में कह रहा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिया। फार्मूला आता है साइन 2a। इसमें बात पहले बताए भी होंगे। तो साइन 2 थीटा लिखेंगे इसमें, साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे थीटा पे देखिए क्या है लिखा है, हमको थीटा जो पे दिया है 6 है तो साइन 2 मल्टीप्लाई 6 है तो 12 साइन क्या हो जाएगा 12a हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा साइन 12a। तो ये हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं cos 40 प्लस cos 20 बराबर क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे जो है cos 40 प्लस cos 20 का वैल्यू हो जाता है, फार्मूला रहता है cos a प्लस cos b बराबर हो जाता है 2 इंटू cos c प्लस d/2 c प्लस d/2 इंटू cos d माइनस c/2 ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसमें हम अप्लाई कर लेंगे इसमें, ठीक है, ये वाले फॉर्म में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा cos 40 प्लस cos 20 है, ठीक है। cos c प्लस d यानी कि दोनों को 40 और 20 को जोड़ दें 60 हो जाएगा। 2 इंटू बाय √3 इंटू ले लेते हैं cos दोनों मिला के 60 हो जाएगा। 60/2 करेंगे तो cos 30 का वैल्यू 30 आ जाएगा। cos 30 इंटू cos c माइनस डी है, इसको घटाएंगे तो 20 होगा। 20/2 करेंगे 10 cos 10/cos 10 है, ठीक है, cos 10। तो ये 10 कट गया तो इसका और इसका वैल्यू हम पुट करके वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई √3/2 ये इसके कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे आप कह रहा है कि 2 साइन 30 इंटू कॉस t। साइन 2 ए फार्मूला होता है, क्या होता है इसका वैल्यू साइन 2a, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन 30 दूना 60, साइन 60 का वैल्यू जो है ये होगा। तो ये आपका सी नंबर आएगा आंसर, ठीक है। चलिए आप देख लेते हैं। कह रहा है बिंदु 2 4 और बिंदु जो दिया है -6 और -4 के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमको बोला गया है। देख लेते हैं फार्मूला होता है √x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर होता है। तो हम इस फार्मूला में बैठाएंगे। चलिए बैठा के देख लेते हैं। इसको हम x1 इसको भी x1 माने, ठीक है, x1 -x2 माने तो माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो 8 हो जाएगा। तो दोनों के ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये दोनों को ऐड करने के बाद 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। तो 64 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा
टू रूट 8 इंटू टू रूट 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है बी नंबर का। चलिए अब बात कर लेते हैं 57 नंबर का। कह रहा है यदि cos a बराबर 3/5 और cos b बराबर इतना दिया है तो tan का वैल्यू निकालना है। इसमें थोड़ा प्रोसेस है, अच्छा क्वेश्चन है, चलिए हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए तो हमको इसको हम ना cos a मान लेते हैं, इसको a माने, इसको b, इसको c। यहाँ से हमको इस क्वेश्चन से बात करना, तो ये इसको हम कहते हैं कट, यानी कि 5 ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं आधार, तो 3 हो जाएगा मेरा ये, ठीक है। इसको जब हम अथी करेंगे तो एलसीएम में ये 4 हो जाएगा। चलिए तो हमको क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमको tan निकाल लेते हैं। tan a क्या निकालेंगे हम, tan a हमारा क्या हो जाएगा, tan a बराबर हो जाएगा, हमको क्या होता है लंब बटे आधार। tan a बराबर लंब बटे आधार होगा, क्या हो जाएगा 4/3। अब हम बात कर लेते हैं cos b वाला में, ठीक है। तो चलिए इसको हम a मान लें, इसको c मान लेते हैं, इसको b मान लिए, तो इसमें बात कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो ये सैल्यू वाला 3 हो जाएगा, इसका भी ट्रिपलेट निकालेंगे। तो हमको tan b निकालना है, tan b निकालना है। tan b क्या हो जाएगा आपका, चलिए देख लेते हैं क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका tan b बराबर क्या हो जाएगा, tan b बराबर 3/4, 3/4 होता है। तो हमको फॉर्मूला पता है, जो कि tan a प्लस tan b बराबर होता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b हो जाएगा। ये फार्मूला हम बैठाएंगे, तो चलिए हम बैठा लेते हैं क्या हो जाएगा। तो देखिए tan a प्लस tan b, यानी कि tan a का वैल्यू कितना था 4/3 था हमको, और tan b का 3/4 था, ठीक है। अब बाय कर देंगे 1 माइनस, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है। तो 4/3 मल्टीप्लाई 3/4 किए, देखिए यहाँ यह कट गया तो 1 हो गया, 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो कुछ भी संख्या रहे तो 0 इन्फिनाइटिन हो जाता है, तो इन्फिनाइट है, इसमें नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर डी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। चलिए हम इसमें बात कर लेते हैं, क्या है साइन थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है। तो साइन थीटा इंटू कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा नहीं होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा लिखेंगे। देखिए यहाँ पे साइन थीटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमको कोस थीटा, ये नंबर आंसर हो जाएगा इसका। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब ये आगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 1 प्लस कोस 2a बराबर क्या हो जाता है, 1 प्लस हो जाएगा, आपको फार्मूला है इसको याद कर लीजिएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा/2 हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा आपका, ये बी नंबर हो जाएगा आंसर। चलिए अब बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर क्या हो जाता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाता है। ये भी फार्मूला है, आप याद कर लीजिए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये है आपका सी नंबर में, तो इसको याद भी कर लीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं 61 नंबर में क्या कह रहा है। तो 61 नंबर में कह रहा है, जो कि cos 270 माइनस थीटा बोला, 270 में से हम थीटा घटाएंगे तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये देख लेते हैं 270, तो यहाँ पे आएगा 270 नहीं आएगा, यहाँ पे 270 यहाँ पे आया, माइनस क्या थी इस क्वाड्रेंट में आया थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हमको ये देखना है, जो कि इसमें प्लस होगा कि माइनस होगा कोस। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला में कोस और सेक जो पॉजिटिव होता है, बाद बाकी निगेटिव होता है, यानी कि इसमें अब क्या आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा, और ये साइन थीटा हो जाएगा, निगेटिव में भी साइन थीटा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, नहीं सॉरी सी नंबर है, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब दे रहा है cos 2 थीटा, ये भी एक फार्मूला है, ठीक है। कोट स्क्वायर ए माइनस बाय 2 कोट ए, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, इसमें आपको दिया गया है, जो कि ए बराबर बी बराबर 15 दिया है, कोट ए प्लस बी बराबर, यानी कि कोट ए प्लस बी, यानी कि 15 प्लस 15 करेंगे 30 हो जाएगा। देख लेते हैं, 15 प्लस 15 किए तो कितना हो गया हमको 30 आ गया। तो कोट 30 का वैल्यू हमको पूछा, किसका वैल्यू पूछा है कोट 30 का वैल्यू, कोट 30 क्या हो जाएगा वैल्यू, तो हो जाएगा इसका वैल्यू आपको, इसका हो जाएगा ए नंबर आपका √3, ठीक है। चलिए
यदि a बराबर 30 और कोट 2a बराबर क्या हो जाएगा, कोट 2a बराबर हो जाता है 60, तो 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3। ठीक है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए अब बात कर रहे हैं सेक 120, यानी कि सेक 120 बोला है हमको, बोला है, जो कि अब चेक करना पड़ेगा इसको भी हमको। ठीक है, इसको क्या होता है, कोस और सेक होता है, तो यहाँ पे हमको पॉजिटिव आएगा, कहाँ पे पॉजिटिव आएगा, इसमें आपका पॉजिटिव ही आएगा। तो लेकिन हमको दिया है क्या 90 प्लस दिया है, यानी कि हम लिखेंगे सेक, ठीक है, 90 आप प्लस 30 करेंगे। ठीक है, इसको कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कोसेक 30 का। और कोसेक 30 किसका अथी होता है, तो साइन का होता है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 2 होता है, 1/2, तो कोसेक 30 बराबर -2 हो जाएगा आपका आंसर। तो ये क्या हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, बी नंबर। चलिए हम बात कर लेते हैं इसमें। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा उल्टा कर देंगे तो साइन थीटा हो जाता है, ये दोनों कट जाएगा तो 1 आ जाएगा आंसर आपका बी नंबर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें कहा है 67 में 1/कोट थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा होता है, याद रखिएगा, कोट का उल्टा टेन होता है, तो टेन थीटा हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं साइन, इतना दिया है, साइन थीटा बराबर हमको दिया है लंब बटे कर्ण होता है, तो अगर हम इसको थीटा मान लिए तो ये लंब मेरा हो जाएगा, लंब हो जाएगा ना, कर्ण क्या हो जाएगा में हमारा 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4। तो हमको कोट थीटा पूछा था, कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब कर्ण, तो आधार बटे कर्ण लिख दिए, 4/5 है मेरा, हमारा आंसर आ गया। तो क्या हो जाएगा बी नंबर आपका 4/5 है आंसर। ठीक है, याद रख लीजिएगा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपको √1 - कोस 2 थीटा बटे 2 हो जाएगा, यानी कि बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए साइन 2 थीटा बटे 2 कोस थीटा लिखते हैं, क्या हो जाएगा, ठीक है, साइन थीटा 2 इंटू साइन ए इंटू कोस ए बट्टा कर देंगे हम, और 2 इंटू कोस ए, आई कोस ए कट गया, इस साइड 2 कट गया, तो साइन ए बचा, तो यानी कि साइन ए कहाँ पे है, बी नंबर हमको दिखाई दे रहा है, तो आपको भी समझ लीजिए बी हो जाएगा सर। चलिए अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझे। तो कह रहा है जो कि कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा, सेक फाई है, तो फाई का वैल्यू हो जाएगा तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा फाई का वैल्यू, याद रखिएगा 90 प्लस थीटा हो जाता है। चलिए इसमें देख लेते हैं यदि त्रिभुज ABC में AB और कौन सी दिए हुए हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पूछा, बहुत इजी है, तो हम तभी बताए थे 1/2 हो जाएगा, और जो कौन है कौन से साइन में मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2, तो A गुना B गुना साइन C हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आंसर A गुना साइन C, कहाँ पे वैल्यू दिख रहा है बी नंबर में आपको दिख रहा है, तो चलिए आंसर हो जाएगा। चलिए अब 73 नंबर में आ जाते हैं, इसमें क्या लिखा है, तो इसमें लिखल है 2 cos 75 cos 15 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका बी नंबर -1/2 हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं अब चौथा नंबर में, कोट अल्फा बराबर जेड, तो कोस 2 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 74 नंबर का नन ऑफ दीज हो जाएगा, तो हम इसका सॉल्व कर भी देते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए कोस 2 अल्फा लिखा है, ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं बना लेते हैं, ये बट्टे में नहीं कुछ तो 1 हो जाता, नहीं हो जाता है, तो ये इसका 1 हो जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लीजिए कोस 2 अल्फा हो जाता है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आता है, नहीं हो जाता है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो देखिए हमको निकालना है, तो यहाँ पे हमको दे दिया है, ये क्या है आपका आधार, ये हो गया लंब, अगर इसको हम थीटा माने तो निचल का वाला क्या हो गया आधार हो गया, ये हमारा लंब हो जाएगा, तो ये कर्ण जो होगा दोनों का √1 + z² हो जाएगा, तो z² है तो कोस स्क्वायर अपना क्या हो जाता है, तो आधार बटे कर्ण होता है, तो √1 + z² माइनस कोस का 1/√, हो जाएगा 1 + z², जब बेस में समान होता है तो क्या हो जाएगा z - 1/√1 + z² हो जाएगा आपका आंसर। इसमें नहीं दिख रहा था तो इसीलिए मेरा डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम 75 नंबर का देख लेते हैं, कह रहा है इसमें जो कि बिंदु
4 5 की मूल बिंदु की दूरी होगा। तो मूल बिंदु से दूरी हो जाता है तो फार्मूला आ जाएगा मूल बिंदु से, नहीं जब मूल बिंदु से कहे तो 4 का स्क्वायर कर देंगे 16, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 आ जाएगा। तो टोटल मिला के √41 हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।